नए घर के साथ मिली अभय को एक अनोखी फ्लैटमेट। किस शातिर इरादे से बुलाया है सानिया ने अभय को अपने होटल रूम में? कौन सी अजीबोगरीब नौकरी पर रखा अभय ने मनोज को? खुशी अभय को रिया के घर नहीं बल्कि उसके घर के सामने खड़ी 50 माले की आलीशान बिल्डिंग में ड्रॉप करने आई थी। ये बिल्डिंग इतने अमीर लोगों की थी कि अभय ने पहले उसकी तरफ ठीक से देखा भी नहीं था, लेकिन आज वो उस बिल्डिंग के सबसे बड़े पेंट हाउस में रहने जा रहा था। कहा था ना मैंने, आपके नए घर में आपका स्वागत है नंबर 0। हमारे ग्रुप के बेस्ट मेंबर के लिए बेस्ट घर। वाओ, यहाँ की बालकनी से तो पूरा शहर दिखता है। रिया का घर तो यहाँ से इतना छोटा दिख रहा है कि नजर भी नहीं आ रहा। आखिर थोड़ी प्राइवेसी तो मिलेगी। नॉट एग्जैक्टली। मिहिका दी। अभय चौंक कर खुशी की तरफ मुड़ा तो देखा कि एक बेडरूम के अंदर से मिहिका बाहर आ रही है, वो भी घर के कपड़ों में। ओह, घर के साथ घरवाली फ्री मिलने वाली है, ये तुमने बताया नहीं खुशी? मैं तुम्हारी घरवाली नहीं हूँ। पता नहीं इस जाहिल को बेबी सेट करने के लिए मैं अपनी प्राइवेसी क्यों त्याग कर रही हूँ। ये क्या कर दिया खुशी? देखो, मेरा डिसीजन नहीं है, हेड का ऑर्डर है कि तुम दोनों साथ रहोगे। जो भी कहना है उनसे कहो। मैंने तुम दोनों को घर पहुंचाकर अपना काम कर दिया है। अब दोनों फ्लैटमेट्स कैसे एडजस्ट करना है खुद देख लो। अभय को मिहिका से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मिहिका का ना जाने क्यों उसे देखकर मुंह बिगड़ जाता। कैसे रहने वाली थी एक मयान में ये 2 तलवारें। अभय सीधा मनोज के घर अपना सामान लेने गया। मनोज के घर से निकलते ही अभय ने वाइस प्रेसिडेंट ओबरॉय को फोन लगाकर कह दिया कि कल उन्हें उसके दोस्त का इंटरव्यू लेना है। फिर उनका लगेज लेकर सीधा अपने नए घर चला गया। वो बिल्डिंग के गेट पर पहुंचा ही था कि तभी उसकी एक्स सास रेणुका अपने घर से बाहर आई और अभय को देख लिया। उफ, ना जाने कब अभय नाम के इस ग्रहण से पीछा छूटेगा। याददाश्त चली गई है क्या तुम्हारी? ये तुम्हारा घर नहीं है। बोरिया बिस्तर लेकर क्या करने आए हो यहाँ? माफ कीजिएगा, लेकिन वो घर आपका भी नहीं है। आपने धोखे से वो घर हासिल किया है। अगर आपके पति के एहसानों तले दबा नहीं होता तो अब तक पुलिस बुलाकर आपको घर से बाहर फेंकवा देता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? और ये अपनी औकात के बाहर की बिल्डिंग में घुसे जा रहे हो। वॉचमैन, आपकी बिल्डिंग में ये चिंदी चोर घुस रहा है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भगाइए इसे। ओ मैडम, जो अभी अभी लिफ्ट में गए वो हमारे नए साहब हैं, यहाँ रहते हैं। और आप कहाँ चली? रुकिए। गार्ड ने अभय की एक सास रेणुका को गेट पर ऐसे रोक लिया कि जैसे वो कोई चोर उचक्की हो। अब उसकी इज्जत पर बनाई थी। वो सोच में पड़ गई कि कल के आए फटीचर के पास इस बिल्डिंग में घर लेने के पैसे कहां से आए। कैसे करने वाली है रेणुका अभय की जासूसी। वहीं दूसरी तरफ अभय अपने नए सुख सुविधाओं से भरे बाथरूम में मजे से नहा रहा था। यहाँ का शावर तक वॉइस कमांड से चलता था। खुशी और मिहिका किचन में खाना खा ही रहे थे कि तभी अभय नहाकर बाहर आया और अबे कुछ तो शर्म करो, यहाँ 2 लड़कियां बैठी हैं। इतनी ही प्रॉब्लम है तो अपनी आंखें बंद कर लो। अपने घर में मैं तौलिया पहनकर नहीं आ सकता क्या? मैं तो ऐसे ही घूमूंगा। 3 साल तक बहुत ऐशो आराम मिस किया है मैंने। तुम्हारी बॉडी देखकर लगता तो नहीं कि तुमने कोई ऐशो आराम मिस किया है। लगता है पत्नी बहुत खिलाया पिलाया करती थी तुम्हें। मेघा अपने ही जोक पर हंस पड़ी, लेकिन अभय अचानक चुप हो गया। खुशी भी अचानक किरकिरा हुआ माहौल देखकर परेशान हो गई, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। तभी अभय को एक कॉल आया। हेलो अभय, मैं सानिया राठौर बोल रही हूँ। मेरी जान खतरे में है। प्लीज जल्दी होटल हिल्टन रूम 1205 में आ जाओ। किस खतरे में थी सानिया? क्या अभय बचा पाएगा उसे? अभय पूरे अटैक मोड में है। होटल हिल्टन के रूम 1205 के बाहर खड़ा था, लेकिन दरवाजे का लैच खुला था और रूम में अंधेरा था। उसने अंदर जाकर सानिया को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर एकदम से अभय के पीछे रूम का दरवाजा बंद हुआ और सामने एक शॉर्ट ड्रेस पहनकर सानिया खड़ी थी। ये सब क्या है सानिया? तुमने तो कहा था कि मेरी जान को खतरा है। सही तो कहा था। जब से तुम्हें देखा है ना सो पा रही हूँ ना खा पा रही हूँ। कुछ अपने बारे में तो बताओ मिस्टर अभय। वैसे मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है डार्लिंग। फिलहाल अपने बारे में इतना बता सकता हूँ कि मैंने तुम्हारी चोरी पकड़ ली है। जासूसी करने का कितना पुराना पैतरा यूज करती हो तुम। छी। बाकी लड़कों की तरह होते तो अब तक मुझे अपनी पूरी जन्म कुंडली बता देते। जिस तरह से मेरे पीछे हाथ धोके पड़ी हो, मेरे बारे में जल्द ही सब पता कर ही लोगी। और रही बात अभी की, तो
मेरे पापा को आज के बारे में कुछ मत बताना प्लीज। ठीक है, लेकिन प्रॉमिस नहीं कर रहा। गुड बाय। वहीं दूसरी तरफ अभय के घर में खुशी मिहिका से बात शुरू करने का मौका ढूंढ रही थी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद वो फाइनली बोली, अभी आपने ठीक नहीं किया मिहिका दी। आप जानते हो अभय के लिए उसकी शादी का टॉपिक कितना सेंसिटिव है, आपने फिर भी वो बात छेड़ दी। अरे कुछ सेंसिटिव नहीं है तेरा बेचारा अभय। इतना क्या दिल टूटा है उसका कि उस लड़की का जिक्र करना भी इजाजत नहीं है। उसने खुद भी तो कितने दिल तोड़े हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। एक बात पूछूं दी, आप अभय को लाइक करते हो क्या? एक लड़की को किसी और के प्यार में तड़पते देख वो ही लड़की चिढ़ सकती है जो खुद भी उसे पसंद करती हो। इतना सीधा सवाल सुनकर मिहिका की मानो सांस अटक गई। क्या जवाब देने वाली थी वो खुशी को? क्या सच में थी मिहिका को अभय के लिए फीलिंग्स? क्या क्या लाने वाली है रेणुका अभय के लिए एक नई मुसीबत? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और बंदा ये बैडास है कि सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।